गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना की कहर जारी है। इसकी चपेट में आकर एक प्रत्याशी ने अपनी जान गंवा दी। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक का गुरुवार को एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद ही रिजाउल हक का कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। चुनाव आयोग ने जो शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, खबर है कि उसमें 6वें, 7वें और 8वें चरण का चुनाव एक साथ कराने के बारे में चर्चा हो सकती है। आयोग सूत्रों ने बताया है कि महामारी के तेजी से बढ़ते प्रसार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7वें और 8वें चरण के चुनाव के लिए अभी से ही प्रचार शुरू कर दिया है। गुरुवार को वो व्हील चेयर में बैठकर कोलकाता की सड़कों पर रोड शो करने निकली। खास बात यह है कि 7वें और 8वें चरण में कोलकाता में वोटिंग होनी है। उसके पहले मुख्यमंत्री ने आलो छाया सिनेमा हॉल से बाऊ बाजार तक रोड शो निकाला, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। अब मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले पंचायत चुनाव की वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद 8 मई से बोर्ड की परीक्षाओं को कराने का फैसला लिया गया था। लेकिन एक बार फिर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अब नई तारीखों का ऐलान कोरोना संक्रमण पर लगाम के बाद ही दिया जाएगा। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के नए केस में 24 घंटे में 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए हुए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,739 नए कोरोना वायरस केस दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन के रिकॉर्ड हुए केसों में अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। धनबाद के सरायडाल विकास नगर के रहने वाले रेलवे गार्ड चंद्रभूषण सिंह के बेटे आशुतोष का चयन इसरो में साइंटिस्ट के पद पर हुआ है। देश में सबसे टॉप स्थान पे इसरो में चयन सक्रिय में आशुतोष का नाम आया है। छत्तीसगढ़ के राजनंदन गांव से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां कोरोना मरीजों के शव को शमशान तक पहुंचाने के लिए कचरा उठाने वाली गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में लापरवाही से मौत का बड़ा मामला सामने आया है। परिवारजनों का आरोप है कि मंगलवार रात कोविड वार्ड में भर्ती शिक्षक सुरेंद्र शर्मा को लगे ऑक्सीजन सपोर्ट का वार्ड बॉय ने हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया, जिससे शिक्षक की सांस रुकने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री प्रेम सिंह पाटिल ने कोरोना से हो रही मौतों पर विवादित बयान दिया। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है, मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमितों को, इस पे क्या कहेंगे? देखो, मैं बोलता रहा हूँ कि मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी जारी है। जस्टिस M.R. शाह का सारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। खुद जस्टिस शाह ने इसकी जानकारी सुनवाई के दौरान दी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से हालत एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। राज्य सरकार ने हालत से निपटने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज LG साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है।
लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके, पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। जानकारी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इस बार अधिक उम्र के लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों की खास देखभाल करने की जरूरत है। बच्चों में बुखार, खांसी और डायरिया जैसी शिकायत होने पर इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि आर्ट हमारे जीवन का वो खुला रहस्य है जिसे हम जीते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कला हमारे जीवन में इतना प्रभावित करती है जितना शायद शिक्षा भी नहीं करती। वो कला ही है जिससे कठिन से कठिन बात भी हम मूर्ख से मूर्ख लोगों को समझा देते हैं। वो कला ही है जिससे गूंगा व्यक्ति भी अभिव्यक्ति कर सकता है और एक अंधा भी सब कुछ देख और समझ सकता है। कोरोना वायरस इस वक्त देश में अपना कहर बरपा रहा है। वहीं इस बीच एक खबर सामने आई है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में 3400 से ज़्यादा कैदी गायब हैं। कोरोना के दौरान कैदियों की इमरजेंसी पैरोल मिला था, जिसमें 2200 कैदी बेल का समय खत्म होने से पहले वापस आ गए।
जबकि 3,300 विचाराधीन कैदी अब तक नहीं लौटे हैं। कोरोना वायरस ने अब तक कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इसका कहर बरस रहा है। भोजपुर के दिग्गज एक्टर निरहुआ कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। दरअसल दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।